नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आर पार में आपका स्वागत है। भारत में इत्मीनान है, यानी खुशी भी है, और पाकिस्तान हताश परेशान घूम रहा है। यह साफ बता रहा है कि भारत के सर्जिकल हमला पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ा है। पाकिस्तान के दोनों शरीफ, हालांकि बिल्कुल शरीफ नहीं है दोनों शरीफ, राहिल और नवाज बेचैन है। कभी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है, कभी सुरक्षा समिति की बैठक की तारीख तय हो रही है और संसद का संयुक्त सत्र भी बुलाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान भले ही झूठ बोले, लेकिन अपनी हरकतों से वो खुद ये साबित कर रहा है कि हमले से वो किस कदर खौफ में आ गया है। और हम आपको पाकिस्तान में मचे हड़कंप की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और एक और दिलचस्प चीज हम आपको बताएंगे, कैसे हाफिज सईद ने मीडिया को दी धमकी और खुद मान लिया कि हम पे हुआ है सर्जिकल ऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक पाकिस्तान नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चक्रव्यूह में पाकिस्तान ऐसा फंसा कि उसके घर में घुसकर भारतीय सेना का सर्जिकल हमला ना तो उसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। खौफ का अंदाजा पाकिस्तान की मीडिया को देखकर लगाया जा सकता है। भारत की हठधर्मी की वजह से ही 19वीं जनूबी एशियाई सार्क कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करना पड़ रहा है और अभी ये एलओसी पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये भारत किस मूड में नजर आ रहा है? जरा पाकिस्तानियों की घबराहट देखिए। उन्होंने हमला किया है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है और ये तो एक, मैं समझता हूं अगर एक्ट ऑफ वॉर नहीं है तो एक्ट ऑफ एग्रेशन जरूर है। पीएम मोदी की कूटनीति का तमाचा ऐसा पड़ा कि पाकिस्तान के लोग नवाज शरीफ को कोसने लगे। पीएम मोदी की तरह मजबूत डिप्लोमेसी की सलाह देने लगे। हम करोड़ों अरबों रुपए डेवलपमेंट पे भी खर्च कर लेते हैं, हर चीज पे खर्च कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त हमें डिप्लोमेसी पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। इसी बीच पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। पाकिस्तान पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे का भाव ये साफ बता रहा था कि सरकार ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा संदेश दे दिया है। हाथ सीट के नीचे जाता है, उंगली से धीरे धीरे। लेकिन मामला सिर्फ सर्जिकल हमले तक नहीं है। हमले से तिलमिलाए पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए बॉर्डर पर सेना मुस्तैद है। पर सवाल ये है कि क्या भारत के 56 इंच वाले बदले के बाद पाकिस्तान दुस्साहस दिखाने की हिमाकत कर सकता है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आइए अब आपको बताता हूं मैं कि पाकिस्तान में हड़कंप का विश्लेषण क्या है, जो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तानी मीडिया में इसका डर साफ देखने को मिल रहा है। मैंने लगातार उसको मॉनिटर किया और कुछ क्लिप्स आपको भी हमने दिखाई। पाकिस्तान ने उच्च स्तरीय भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया और उनसे बातचीत करी। नवाज शरीफ ने आज बुलाई थी कैबिनेट की बैठक, उसमें खूब चर्चा हुई, खूब मंथन हुआ कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का अब जवाब कैसे देना है, इससे निपटना कैसे है। पाकिस्तान में मंगलवार को सुरक्षा समिति की अहम बैठक होने वाली है। बुधवार को पाकिस्तान ने संसद का संयुक्त सत्र भी बुला लिया है। एक चीज मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं और वो वीडियो देखकर अगर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि कौन इस समय टेंशन में है और कौन हताश और परेशान है। हालांकि नवाज शरीफ का चेहरा हमारे ग्राफिक्स में भी झुका हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो विंडो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें काफी चीजें साफ हो जाएंगी। मोदी खुश मिजाज हैं और टेंशन में नवाज है। पाकिस्तान में वाकई जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो ये बताएगा कि किस तरह से मोदी तो ठहाके लगा रहे हैं, मोदी तो खुश हैं, लेकिन नवाज शरीफ परेशान है। चलिए वो वीडियो मैं आपको कुछ देर में दिखाता हूं, लेकिन चलिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो वीडियो। नरेंद्र मोदी खुश दिखाई दे रहे हैं और नवाज शरीफ आप देखिए किस तरह से मायूस दिख रहे हैं बेचारे कि क्या करूं मैं, अब क्या हो गया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और अब आपको दिखाता हूं, आपको मैं बताता हूं कि हमारे साथ कौन कौन है। मेरे साथ श्रीकांत शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। मेरे साथ जावेद इकबाल जुड़ रहे हैं,
रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के एडमिरल रह चुके हैं। मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जीजे सिंह है रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ तारिक फतेह है, पाकिस्तानी मूल के लेखक लेकिन कनाडा में रहते हैं। पाकिस्तान की पोल पूरी तरह से खोलेंगे, लेकिन आज की डिबेट की शुरुआत श्रीकांत शर्मा आपसे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री इत्मीनान से है, लेकिन नवाज शरीफ को ठंडा पसीना आ रहा है। अमीश बाबू, नरेंद्र भाई मोदी ने जब 2014 में इस देश की कमान संभाली थी तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों में से एक आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लगभग 30 साल से ये आतंकवाद एक नासूर बन गया है और एक कैंसर बन गया है, और इसने हजारों हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, जो हमारे सैनिक हैं, हमने उनकी आहुति दी है, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो इसको समूल नष्ट करने की चुनौती हमारे सामने थी, और मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत हमने की है कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। और जिस तरह से उरी के अंदर हमारे जाबाज सिपाही जब सो रहे थे और सोते हुए सिपाहियों पर उन गद्दारों ने जिस तरह से हमला किया, क्योंकि वो हमसे सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, 3 युद्ध पाकिस्तान हमारे साथ लड़ चुका है, तीनों बार उसको भूखे खानी पड़ी है, और इसलिए वो छदम युद्ध पिछले 30 साल से हमारे साथ लड़ रहा है अमीश। और अब जिस तरह से हमारी जाबाज सिपाहियों ने जब हमको जानकारी मिली, पुख्ता जानकारी हमारी आर्मी के पास थी कि वो एलओसी के उस पार कुछ आतंकवादी हैं जो लॉन्चिंग पैड से हमारे देश के अंदर दाखिल हो सकते हैं या तबाही मचाने की उनकी योजना थी, तो उससे पहले ही उनको तबाह कर दिया गया। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छी रणनीति हमारी फौज की रही, और उसमें नवाज शरीफ को या वहां की फौज को अब सोचना होगा कि आतंकवाद के साथ वो लड़ाई में शामिल होते हैं या फिर आतंकवाद के साथ वो खड़े होते हैं। तो अब फैसला वहां के आवाम की, वहां की फौज को करना है, वहां की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसको करना है। एडमिरल साहब, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके इलाके में सब ठीक ठाक है? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी काफी टेंशन में दिखाई दे रहा है, सब ठीक ठाक है? सेना आपकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़िया बना रही है? अरे आप तो देखते, कल मजा आता आपको, मजा तो मुझे हमें आ रहा है। बॉर्डर देखिए, बात सुनिए, बीच में ना बोले, मैंने आपको पहली वार्निंग कर रहा हूँ जी, बोलिए। मैंने कहा कि मजा आता आपको, कल वाघा बॉर्डर पे आते तो देखते कि पाकिस्तान का पूरा पंडाल भरा हुआ है और आप सारे भगोड़े हो गए खालम खाली। तो आप हमें तो इतनी माशाल्लाह इत्मीनान है, हमें एडमिरल जावेद, देखिए एडमिरल जावेद कौन भागा था? एडमिरल जावेद आप खुद एडमिरल रहे हैं, कौन भागा था? लॉन्च पैड से आपके सैनिक कहां रफू चक्कर हो गए, आपको पता नहीं लगा? आपकी, चलिए आप ये बताइए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुए नहीं, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने करे नहीं, तो आपके यहां पर इतनी टेंशन क्यों है? नवाज शरीफ सुबह से शाम तक मीटिंग कर रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला रहे हैं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद और लाहौर से कराची परेशान है, रॉयल शरीफ घूम रहे हैं जगह जगह। हाँ, तो मुझे बताइए कि ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक है कि आप 40-50 आदमी मार के चले गए, वो नजर नहीं आए? और ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक है कि आपके हेलीकॉप्टर जो हैं अपने ही वतन के उस पार वो लड़कों को उतारते हैं, और वो जो है वो 3 किलोमीटर अंदर नहीं आ सकते थे अगर सर्जिकल स्ट्राइक थी। हमने वो वीडियो देखा है जिसमें नवाज शरीफ परेशान दिख रहे हैं। जी मैंने देखा। नहीं, आपको मुझे लगता है आप सेना जो कॉन्फ्लिक्ट आपके बनाती है, क्योंकि आपकी सेना का काम तो करती नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट बनाती है, वो बैंक चलाती है। मैं जीडी बख्शी का रुख करता हूं। जीडी बख्शी, अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ तो बौखलाया हुआ क्यों है पाकिस्तान? जीडी बख्शी विल रिस्पॉन्ड टू यू। अच्छा, एडमिरल साहब 1 मिनट, मैं कैन आई काइंडली हैव अ वर्ड? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जबकि अमेरिका ने एबेटाबाद में ऑपरेशन जेरोनिमो किया था और ओसामा बिन लादेन को मार डाला था, उसके बाद आपकी पूरी फौज में बड़ा गुस्से की लहर आई थी। और मुझे याद है, और आपको भी याद होगा एडमिरल साहब, कि जब उस वक्त के आपके आर्मी चीफ कयानी, परवेज कयानी साहब अफसरों को एड्रेस कर रहे थे रावलपिंडी में, तो वहां तो तकरीबन नारेबाजी हो गई थी।
बड़े गुस्से में सवाल पूछे थे सारे आपके जूनियर ऑफिसर्स ने कि साहब ये कैसे हो गया, कैसे आपने करने दिया। देखिए, हम समझते हैं आपकी स्थिति, आप ये दुनिया के सामने इजहार नहीं करना चाहते कि एक तो बार अमेरिका ने किया, अब हिंदुस्तान ने कर दिया है। हमारे पैरा कमांडो वहां घुस के आपके वहां वार करके सही सलामत आ गए हैं। जब वो बाहर निकल आए तब आपके लोग चौंके और उन्होंने इक्का दुक्का गोलियां फायर करनी शुरू की कि ये बताने के लिए कि हम भी जागे हुए हैं। ये तो साहब पहला पॉइंट है जी। ओके जावेद इकबाल रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, इनको मौका दीजिए, इनको मौका नहीं मिल पा रहा। जावेद इकबाल। बख्शी साहब, अगर आपकी फौज ने बहुत बड़ा मार्का मारा है तो आपको बधाई हो, आपको खुश होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो 100 कश्मीरी मारे गए हैं आपने, आप उसके ऊपर कब तक छुपा सकते हैं? ये जो दो नंबर तरीके से आप इधर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। वो 6 लाख कश्मीरी जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनका भी तो पता होगा। नहीं बात सुनिए अभी बात और जनरल बख्शी होल्ड ऑन। तारिक फतेह, मैं एक सवाल का जवाब दिलवाऊंगा इनको। तारिक फतेह, अब तारिक फतेह जवाब देंगे, आप देखें, आप फिर देखें जावेद इकबाल का रिएक्शन। तारिक फतेह जब जवाब देंगे, जो खुद पाकिस्तानी मूल के लेखक है, उनका जवाब सुनिए। आपका पिट्ठू है तारिक फतेह, तो आप क्यों परेशान होते थे तारिक फतेह से? नहीं है क्या हुआ तारिक यार, तारिक फतेह तो पाकिस्तानी नहीं है। हाँ जी, टिम्बकटू विच की हो गया? ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਟਿੰਬਕਟੂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਟਿੰਬਕਟੂ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਨਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਉਥੋਂ एजेंडा भी होएगा ते डंडा भी होएगा। कितना डंडा ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੇ डंडा तो आपको पड़ा सर, डंडा तो आपको पड़ा, एक डंडा तो पड़ गया, डंडा तो टूट गया आपका। वो वानी है, वानी डंडा है आपके बीच में, उनसे भागे हुए हो। सर वानी है सर, डंडा नहीं है। जिनकी अरे जिनकी आंखें 500 बच्चे की हमारी जो है वो डंडी जो है वो तो आपके दिल में घुसी। अरे सर मैं समझ सकता हूँ, ठंडे पसीने आपको भी आ रहे हैं, नवाज शरीफ को भी आ रहे हैं। जे सिंह will respond now from Indian side and then I will give chance to Shrikant Sharma. Okay, जे सिंह। एडमिरल जावेद साहब, आप नेवी के हैं, मैं भी नेवी का हूं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप जो कह रहे थे कि हमारी सेना पूरी तैयार बर तैयार है, ये सर्जिकल स्ट्राइक से 48 घंटे पहले आपके F-16 इस्लामाबाद ऊपर और लाहौर के ऊपर रात के टाइम लोगों को उठा रहे थे, वो लो लेवल फ्लाइंग करके और पुलअप्स दिखा के। और आपकी जो सेना थी, एयरफोर्स थी, वो उसकी सर्वेलेंस, जिसको हम लोग और आप लोग रेडार सर्वेलेंस कहते हैं, वो पूरी तैयारी पे थी। फिर हमारे जवान, नौजवान, हमारे जवान वो आगे आपके 3 किलोमीटर में चले गए। क्या आप सब लोग सो रहे थे उस टाइम? और डंडे की बात कर रहे हैं, डंडा तो आपका टूटा हुआ है। अगली बार अगली बारी अगर आपने उरी जैसा कुछ करा तो इस बारी 15 किलोमीटर तक अंदर घुसेगी हमारी सेना। आप, मैं कहता हूं आप रोज आए, क्योंकि इस किस्म का झूठ तो आप रोज बोलेंगे, हम तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे आप रोज आए, पैसे नहीं मिलेगा, आपके पैसा नहीं मिलेगा, आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये जो है ना, देखिए बात सुने, आप मुझे बताइए, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसका पता भी है, हमेशा मार पहन वाली है, पता है हर हफ्ते आएंगे ठंडी। अरे हेलीकॉप्टर जो आए थे एबटाबाद में, वो हेलीकॉप्टर आए थे, वो जो है आप हेलीकॉप्टर देखिए। बात सुने, अगर आपने मेरा बोलना या माइक बंद करना तो मुझे मत मिलाया। ओके, जीडी बख्शी नाउ वांट्स टू रिएक्ट। ओके जीडी बख्शी, ओवर टू यू। जीडी बख्शी रिएक्ट टू हिम। जीडी बख्शी 30 सेकंड फॉर यू, रिएक्ट टू आपकी अगर कामयाबी हुई है। एडमिरल साहब, जनाब एडमिरल जावेद, आपकी बात सुन रहे हैं हम, आपकी बात सुन रहे हैं हम। अच्छा देखिए जावेद साहब, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी फौज को 10 दिन का पूरा अलर्ट मिला, टॉप अलर्ट पे आप थे। और जैसे कमांडर जीजे सिंह साहब ने अभी बताया
कि आपकी एयरफोर्स अलर्ट पे थी, हाई मार्क एक्सरसाइज कर रही थी, रात को गड़गड़ाकर इस्लामाबाद के ऊपर वहां की शादी के बारातियों को डरा रही थी और लोग निकल के बाहर देख रहे थे कि क्या तमाशा हो रहा है वहां पे। उसके बाद आपने सड़कें बंद कर दी, इस्लामाबाद से पेशावर और इस्लामाबाद से लाहौर की, उस पे आपके जहाज प्रैक्टिस करने लगे। फिर आपने एयर स्पेस बंद कर दिया गिलगिट बाल्टिस्तान का। ये सारे हाय शुरशुर के बावजूद हमें बड़ी हैरानी है वैसे एडमिरल साहब कि किस तरह हमारे कमांडोज आपने जाने दिए 3-4 किलोमीटर, और कई हमारे जो हैं हमारी टोलियां वो 7 किलोमीटर अंदर तक गई हैं। जी और ओके, एडमिरल जावेद आपने अपनी बात रखी है। बख्शी साहब आप सुनिए अभी, देखिए ठंडे पसीने आपको आए होंगे, पानी पी लीजिए और रिएक्ट करिए। अरे बख्शी साहब आप ये जो है ना, ये इनको बीच में जब बोलना बंद करें। मैं ये आपको जवाब दे रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपकी सेना ने, आपके कमांडोज ने हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छा काम किया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपको क्यों, आप जो है तो आप मुझे बताइए। तो फिर हमें देखिए ना, हम अपना जो करना है करेंगे, लेकिन कल आप अगर बख्शी साहब आप वाघा बॉर्डर में देखते तो डर के मारे खाली था आपका स्टॉल, और आप रोज आए, आप बिस्मिल्लाह रोज आए। देखिए एडमिरल जावेद मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप अपने शब्दों की मर्यादा को समझिए, शब्दों की मर्यादा को आप समझिए। जावेद साहब नहीं, जावेद साहब आप भी फौजी, मैं भी वर्दी वाला, वहाँ वाघा बॉर्डर पे नाटक होता है, वाघा बॉर्डर पे नाटक होता है, वो आप हमको मत डराइए, वो ड्रिल परेड से वो तोरों से हम नहीं करते। नाउ श्रीकांत शर्मा फ्रॉम इंडियन साइड विल फायर। ओके जनरल बख्शी आपने बात रखी। श्रीकांत शर्मा आपके लोग जो है डर के मारे नहीं आए ना कि बॉर्डर की सिचुएशन ये है। फर्क पड़ गया पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अब भारत ने दिखा दिया है कि अगर आपने उरी करा, इस बार 3 किलोमीटर घुसे हैं, अगली बार 15 किलोमीटर घुस जाएंगे। जवाब एडमिरल जावेद को, कांटा नहीं श्रीकांत शर्मा आप अपनी बात रखिए। एडमिरल जावेद पता है, और साहब आपको भी पता है, अरे कश्मीर का कांटा जो है ना वो खटकता रहेगा। अरे बलूचिस्तान के कांटे की बात करिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? हमें बलूचिस्तान रहेगा जावेद साहब, आप सब बलूचिस्तान का कांटा आपके हजम नहीं होगा। श्रीकांत जवाब आप बख्शी साहब हमसे ये मैं नसीहत दे रहा हूं कि आप तो बात सुने। आप माशाल्लाह जंगे लड़े हुए हैं, मैं लड़ा हुआ हूं। मैं तो कहता हूं, मैं तो आपको ब्रावो ज़ुलू दे रहा हूं कि भाई वेल डन, आप भी माशाल्लाह नर हो गए हो, तो हम तो कह रहे हैं कि वेल डन। लेकिन आप जी एडमिरल जावेद मैं आपको ऑडियो फेड आउट कर रहा हूं। श्रीकांत शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत अमीश may I come please? या प्लीज गो अहेड श्रीकांत। अमीश may I come please? अमीश बाबू, ये आपने मिस्टर जावेद बिठा रखे हैं, ये वही जावेद साहब हैं जिनको हमारी फौज ने 3 बार ढंग से ठुकाई की है। इनको पीट पीट के मार के इनको कराची तक हमारी फौज ने पहुंचाया है। और ये बेशर्मी की पराकाष्ठा इनकी देखिए कि ये कभी सच स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी फौज ने 90,000 ये बेईमान पाकिस्तानी सैनिकों को जब कब्जे में लिया था तब वो जिंदा थे, तब इन बेईमान पाकिस्तानियों ने उनको स्वीकार किया था कि हमारे फौजी हैं। अगर वो मारे जाते तो ये वो बेईमान पाकिस्तानी ये फौजी हैं कि ये कभी अपने लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखिए उन्होंने उसामा बिन लादेन को कहा कि हमारे यहाँ है ही नहीं। अभी जब इनके लोग मारे जाते हैं यहाँ कर दिए बेईमान पाकिस्तानी फौजी, कभी भी वो किधर थे? शट अप मिस्टर जावेद, शट अप। हम तो कहते हैं आप रोज आए, अच्छी बात है। आपको अरे मिस्टर जावेद सच्चाई को स्वीकार करो। अरे जब आपके बच्चों को आतंकवादी मारते हैं तब आप अपने बच्चों के सगे नहीं हो सकते। आप अपने बच्चों के जब सगे नहीं हो सकते तो आप हिंदुस्तान के सगे कहां से हो सकते हो? तो आपके बच्चों को मारा, आतंकवादियों ने नहीं मारा। आप कश्मीरी, अरे आपको पैसा अच्छा लगता है, आप आतंकवादियों से पैसा लेते हो और पैसा लेकर अपने बच्चों को भी मरवाते हो, और आप विदेशों में बंगले खरीदते हो। आपको अपने आवाम की परवाह नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको परवाह है?
आपको परवाह है? इसका आपने इनका जो माइक थोड़ा म्यूट करो भैया। ये तारिक फतेह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। तारिक ये बेईमान पाकिस्तानी भौंकता रहेगा, इसको बंद करो, इसका आवाज बंद करो, इसका बकवास बंद करो, तुम जो बंद करो, इसका माइक बंद करो, ये माहौल खराब कर रहा है। ओके लेट्स सीमा पर ये आप अपनी बात सीमा पर ये आतंकवादियों के साथ मिलकर माहौल खराब करते हैं। नहीं, इसका माइक बंद करो, इनका माइक बंद है, आप अपनी बात ये अपने बच्चों के नहीं हो सकते, इनको पैसा प्यारा है, आतंकवादियों के साथ मिले हुए लोग हैं। अमीश, एक बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तानी आकर चैनल पे डिस्कशन को और डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इनको सुनने की आदत नहीं है, झूठ बोलते रहते हैं। आज बड़ी बात यह है अमीश बाबू कि दुनिया में जिस तरह से एक वातावरण आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बना है कि अब आतंकवाद को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उसमें आतंकवाद को जो एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। तो इसलिए दुनिया में अब पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग है, और उसकी बौखलाहट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है अमीश बाबू आतंकवाद के खात्मे की। अभी तो हमने पाकिस्तानियों को ये आगाह किया है कि देखिए अभी आपको एक मौका और है। मैं तारिक फतेह के बाद जाता हूं। आप आइए, पाकिस्तान को हमने कहा है कि आइए कि आतंकवाद को मिलकर हम समाप्त करते हैं। मैं तारिक फतेह ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, इनको ये भाषा अच्छी नहीं लगती है। श्रीकांत, मैं आपके पास वापस आता हूं। जावेद इकबाल, मैं आपके पास भी वापस आऊंगा, लेकिन तारिक फतेह मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान की फौज डायरेक्ट वॉर तो लड़ नहीं सकती, ये प्रॉक्सी वॉर कर सकते हैं, इनको कॉन्फ्लिक्ट्स बनाने हैं। और एडमिरल साहब, आपने बोला छोटी छोटी दरियाओं की किश्तियों के एडमिरल हैं ये। देखिए, वो उस बात को भी छोड़ दीजिए, ये पाकिस्तान पे अब यूएस कांग्रेस के अंदर बिल डिस्कस हो रहा है टू डिक्लेयर इट एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। जो अमेरिकन लॉ है, कैरी लूगर बिल कहलाता था, उसके तहत पाकिस्तानी फौज कभी भी इस्लामाबाद की इलेक्टेड गवर्नमेंट पे कू करना चाहे तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर कटिंग ऑफ ऑल फंड्स इन प्रोसेस टू इस्लामाबाद। अब प्रॉब्लम ये है कि कू जो है हुआ पाकिस्तान में, वो अनऑफिशियल हुआ। जनरल शरीफ इज इन पावर, वो खुद अपने जो एक्सटेंशन है उनका आने वाला अभी ज्यादा परेशान कौन है, नवाज शरीफ की राहिल शरीफ? नवाज शरीफ तो परेशान होता ही नहीं है, उसका क्या है? उसने को $200-300 मिलियन बना के पैनामा पेपर्स पढ़ लीजिए, ठोस के वहां रखे हुए। उनका क्या करना? जावेद इकबाल साहब, अगर तुम मरासी हो, तुम तो मरासी हो फतेह, तुम पाकिस्तान की क्या बात करोगे? सर, मरासी होने में क्या गर्व बुराई है? मरासी में क्या बुराई है? मरासी में बुराई ये होती है कि वो हमेशा अपने उसको चौधरी को देखता है। मैं ब्रेक ले लेता हूं, पाकिस्तान की बात मैं ब्रेक ले लेता हूं। हताशा जावेद इकबाल की साफ है, लेकिन ब्रेक के बाद वो खबर, जिस खबर में हाफिज सईद हम लोगों को यानी मीडिया को खूब गाली निकाल रहा है, इंडियन मीडिया को खूब गाली निकाल रहा है, हम जैसे एंकर्स को खूब गालियां निकाल रहा है, लेकिन वो एक्सपोज कर गया कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, वो मान गया बातों बातों में। क्योंकि हाफिज सईद कितना समझदार है, कितना अकलमंद है, हम सब जानते हैं। ब्रेक के बाद वो खुलासा आप देखते रहिए आर पार, क्योंकि ब्रेक के बाद जबरदस्त खुलासा हम करने जा रहे हैं हाफिज सईद के बारे में। आप देख रहे हैं आर पार, और इस समय हम आपको एक बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं, एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार अपनी नाक बचाने के लिए सर्जिकल हमले से साफ इंकार लगातार कर रही है, लेकिन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने खुद पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। हाफिज ने भारत की मीडिया को धमकी देते हुए यह साबित कर दिया है कि भारत ने सर्जिकल हमला किया था और यह पाकिस्तान के पसीने छुड़वाने के लिए काफी है। सुनिए हाफिज सईद क्या बोले। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो खुद कबूलनामा करा, सर्जिकल हमले का हम इंतकाम लेंगे, माना सर्जिकल हमला हुआ है, पाकिस्तान
पर ये माना खुद हाफिज सईद ने, ये सबूत काफी है। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन तारिक फतेह, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, हाफिज सईद खुद ही मान लिया कि सर्जिकल अटैक हुआ है, तो उसी इंडियन मीडिया को चैलेंज कर रहा है। देखिए, उसी के आदमी मरे। देखो, पाकिस्तान फौज थोड़ी है जो खुद पीछे हट के लड़ रही और सिविलियंस को आगे खड़ा किया हुआ है। ये तो वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं कि आप मिलिट्री कैंप्स के अंदर सिविलियंस को भर्ती करके रखा हुआ है। तो शरीफ या नवाज शरीफ या दोनों शरीफ बहनों में से कोई भी कुछ कह दे, क्या फर्क पड़ता है? ये जो है, ये तो साफ कह रहा है, जो कह रहा है कि धमकी देंगे और उसे। और जी, अब मैं रुक करना चाहता हूं अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह, हाफिज सईद भारतीय मीडिया को कह रहा है, भारतीय एंकर्स को कह रहा है कि आप चटकारे देख देख के खबरें मत बोलिए। क्या कहना चाहेंगे आप हाफिज सईद को और पाकिस्तान को? अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है, वो जो इसमें हाफिज सईद के जो गुर्गे हैं वही मारे गए हैं। तो उनको अपना मोरल बूस्टअप के लिए, जिसका कमांडर चीफ आतंकवाद पैदा करने की जो वहाँ फौज है, उसका कमांडर चीफ ये है, तो उसकी जो आतंकवादी फौज है उसके ऊपर कहर बरपाया है भारत की सेना ने। तो अब उनको कुछ सांत्वना देने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, उनके हौसले बढ़ाने के लिए बोलेगा ही। लेकिन बोलते बोलते ये बात तो उसने स्वीकार ही कर ली कि भारत ने उनका काफी क्षति कर दिया है। तो अब वो बिल में बैठे हैं, शोर मचाने दीजिए, किसी दिन ये भी आ जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक के चपेटे में, इनका भी सर्जिकल ऑपरेशन हो जाएगा किसी दिन। मैं अब एडमिरल जावेद का रुख करना चाहता हूँ। एडमिरल जावेद, आप इत्मीनान से बोलिएगा, ज्यादा उत्तेजित मत होइएगा। जनरल बख्शी, मैं आपके पास आता हूँ। एडमिरल जावेद, आप उत्तेजित मत होइएगा और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप तो बार बार कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो गया? नवाज शरीफ परेशान है, राहिल शरीफ जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं। हाफिज सईद, आपका सबसे बड़ा, जिसको आप सबसे बड़ा हीरो मानते हैं अपने यहाँ पर, वो कह रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गया। इंडियन एंकर्स बड़े चटकारे दे दे के खबर सुना रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए, हम भी वापस आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? खुद आपने गौर से सुना नहीं, उन्होंने कहा कि ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो आप कश्मीरियों पे कर रहे हैं, जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक उन पे कर रहे हैं। 100 से ज्यादा उनको मार दिया आपने, शहीद कर दिया है। आपको सर्जिकल स्ट्राइक, आप जिन भूतों को मार के चले गए, इंतकाम वो आपको बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जब होगी तो आपको पता चलेगा। ये नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर जाओ इधर जिसपे की हो उसको पता ही ना चले। अगर कुछ हुआ नहीं तो इंतकाम किस बात का ले रहे हैं हाफिज सईद? भाई मैं वही कह रहा हूं ना, वो ये है जो आप ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, आप जो ड्रामा बैठ कर रहे हैं ना, आप अपने आवाम को सुनाने के लिए। देखिए एडमिरल आप सुनिए, एडमिरल साहब क्या एक मिनट एडमिरल साहब, नहीं एडमिरल साहब, एक फौजी की बात आप भी सुन लीजिए। देखिए एडमिरल साहब, हमने बड़े ध्यान से आपकी बात सुनी, हमने आपकी बातचीत का लहजा नोट किया, बड़ा ही संभला हुआ और आप बिल्कुल रिलैक्स लग रहे थे। आपने जरा लहजा नोट किया हाफिज सईद साहब का किस तरह तिलमिला रहे थे? देखिए, हम समझते हैं एक बॉडी लैंग्वेज, प्लीज मुझे खत्म कर लेने दीजिए। नहीं एडमिरल साहब प्लीज खत्म कर लेने दीजिए, मैं जरूर सुनूंगा आपकी बात। देखिए, हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ना भी जानते हैं और जो कहा जा रहा है वो भी हम सुन रहे हैं, उससे ज्यादा तवज्जो हम बॉडी लैंग्वेज पे देते हैं। ये एक तिलमिलाए हुए घायल आदमी की लैंग्वेज है जिसके बंदे मारे गए हैं। कैसे चिल्ला रहा? आप आपके बंदे नहीं गए। बख्शी साहब, आप बात सुन लेंगे? देखिए बख्शी साहब नेवी के बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, मैं कॉमोडोर हूं। बात तो सुन ले। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो हाफिज सईद है, ये 15-15, 16-16 साल के बच्चों को लेके जब इंडोक्ट्रिनेट करता है, जब उनके पेरेंट्स को 15-15, 20-20 हजार रुपया देकर खरीद लेता है और फिर बलि के बकरे बना देता है, उसको दुख होगा क्योंकि ऊपर वाली जो न्याय है, जो जुडिशरी सिस्टम ऊपर है,
हेवंस के अंदर है, वहां उसको जवाब देना पड़ेगा, इसकी जवाबदारी करनी पड़ेगी। वो भी घबराहट गया है, वो जो अपने आप को बहुत के साथ भी समझता है, बहुत गलत काम कर रहा है वो। जय सिंह साहब आपने अपनी बात रखी। कमोडोर साहब बात भी सुन लीजिए। एडमिरल जावेद आपकी बात मैं सुनूंगा, लेकिन उससे एडमिरल जावेद मैं आपकी बात सुनूंगा। देखिए बात सुने, एक बात सुन ले कमोडोर साहब, पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी का है शिकार है, हम नहीं सपोर्ट करते किसी को। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 40 आदमी 45 हमारी तरफ से 500 मार जाएं, हमें कोई दुख नहीं होगा। आप जो है 5000 मार जाएं, हमें नहीं दुख होगा। आप प्लीज अंडरस्टैंड करें, लेकिन आप जो दहशतगर्दी और जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, उसकी भी तो जवाबदेही करें। जी मैं रुक करता हूं श्रीकांत शर्मा का। मैं श्रीकांत साहब आपने एक बहुत जीडी बख्शी, होल्ड ऑन जीडी बख्शी, मेरे को श्रीकांत शर्मा के पास जाना है, क्योंकि वो इस समय रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, नेशनल सेक्रेटरी है। मुझे श्रीकांत के पास जाना है, ये एक वाजिब सवाल है। श्रीकांत बहुत अहम बात करी है, एक मिनट सुन लें। जीडी बख्शी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत अहम बात करी है, एडमिरल साहब ने बहुत अहम बात करी है। उन्होंने अभी कहा है कि आप चाहे 500 मारे चाहे 5000 मारे, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वही उसी पे मैं जा रहा हूं जो आपने कहा है, आप कह रहे हैं इस समय सरकार की नीति क्या है वो जाननी जरूरी है। मैं सीधा रुक करता हूं श्रीकांत शर्मा, बहुत संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा, मेरे पास समय नहीं है। हाफिज सईद ने भारतीय मीडिया को धमकी दी है, हालांकि भारतीय मीडिया बिल्कुल नहीं डरती हाफिज सईद से, एंकर्स बिल्कुल नहीं डरते हाफिज सईद से, उनको जो गीदड़ भपकी देनी है वो देते रहे। लेकिन सरकार का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है, क्योंकि अब रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे इस समय बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज योर टेक श्रीकांत शर्मा, एंड यू आर मीडिया चीफ ऑफ भारतीय जनता पार्टी। श्रीकांत शर्मा अमीश बाबू, हाफिज सईद एक आतंकवादी है, और एक आतंकवादी से आप किस तरह की भाषा की अपेक्षा कर सकते हैं? वो गीदड़ भभकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उससे पहले पाकिस्तानी फौज के जो आला अधिकारी हैं वो भी गीदड़ धमकी दे चुके हैं। और सबसे बड़ी मजाक की बात आप ये देखिए कि कितना मजाक पाकिस्तान अपने आप बना रहा है अपना। उसका डिफेंस मिनिस्टर हम पर परमाणु बम की धमकी देता है। ये हर छुटभैया इनके यहाँ जो भी हैं, या तो पाकिस्तानी फौज के आला अधिकारी या उनके जो पालतू जो लोग हैं जिसका हाफिज सईद का नाम आप ले रहे हैं, तो ये लोग गीदड़ भभकियां देते रहेंगे। इनका काम भभकी देने का है, क्योंकि अब इनको मालूम है कि इनके दिन अब बहुत ज्यादा दिन ये रहने वाले नहीं है, इनके नजदीक आने वाले दिन है। जी, जो भाषा आने वाले दिन है का और जिस स्ट्रेटजी का इंडियन आर्मी उपयोग कर रही है, तो ये इनको मालूम है कि अब इनके दिन गिनती के एडमिरल जावेद अभी आपके पास समय नहीं है। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट मेरे पास समय नहीं है। अमीश मेरा एक कहना है, मैं जावेद साहब से ये कहना चाहता हूं कि जावेद साहब, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर आप वहां बर्बरता कर रहे हैं, वहां की आपकी फौज वहां जो जवान लड़कियां हैं, जवान बहन और बेटियां, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, आप बलूचों को कत्लेआम कर रहे हैं वहां, आप उनको तो संभाल नहीं सकते, आप पाकिस्तान को तो ठीक से संभाल नहीं सकते। कश्मीर के बारे में चिंता करना छोड़ दो, कश्मीर की चिंता हम लोग कर रहे हैं। कश्मीर की चिंता छोड़ दो, अपने आप की चिंता करो। आतंकवादी आपके बच्चों को मारे और आप आतंकवादियों के साथ साठगांठ कर रहे हो, उनसे पैसा वैसा आपके अफसर लेते हैं। जावेद इकबाल, मैं माफी चाहता हूं आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अखिलेश प्रताप सिंह, 30 सेकंड में 65-71 में भारत ने मारा है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान पर जो हमारी सरकार ने किया वो काबिल तारीफ है? और दूसरा बड़ा पॉइंट, पाकिस्तान परेशान है। देखिए, राष्ट्र हित में अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, सम्मान के लिए जो भी सरकार कदम उठाए, आंख मूंद के कांग्रेस पार्टी पूरा देश उसके साथ। कोई सवाल पूछने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। जी हाँ, कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। अंगूठा लगाए रखिए परमानेंट, ऐसे जहां राष्ट्र हित की बात आती है। यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन ब्रेक के बाद होगा बड़ा कंक्लूजन। मैं छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार।
वेलकम बैक। ये आखिरी दौर है और आखिरी दौर में एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं जो पाकिस्तान में कल ही हुआ है, या फिर कहें तो आज दोपहर तक हुआ है। पाकिस्तान की सरकार तो अपनी नाक बचा रही है, लेकिन हाफिज सईद ने उनको बोल्ड कर दिया है, मान लिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया है और हम इंतकाम लेंगे। और जनाब, इंतकाम किस बात का लेंगे? ये आतंकवादी हाफिज सईद इंतकाम किस बात का लेंगे? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, हमने पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। और आज का कंक्लूजन यही है, अभी तो 3 किलोमीटर गए हैं, लेकिन अगर मौका मिला और अगर आपने दोबारा कोई गलती करी, करीब करीब 15 किलोमीटर घुसकर पीओके में आतंकवादी कैंप को उड़ाने की शक्ति भी हमारी सेना रखती है। जय हिंद। आप देखते रहिए IBN 7। ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे।